देखो, एक तो होमवर्क में इलस्ट्रेशन नंबर 54 करना, पेज नंबर 4.54 पे। इलस्ट्रेशन नंबर 54 पेज नंबर 4.54 पे। इलस्ट्रेशन नंबर 53 पेज नंबर 4.53। इलस्ट्रेशन नंबर 56। इलस्ट्रेशन नंबर 56। अच्छा, 56 में ना एक एडजस्टमेंट है, ये सब लोग सुन लो। पेज नंबर 4.57 पे इलस्ट्रेशन 56 ओपन कर, 57 56 ओपन करें एक बार। पेज नंबर, इस पे इलस्ट्रेशन नंबर 56 देखें एक बार आप लोग। 4.57 पेज नंबर पे इलस्ट्रेशन 56। देखो, इसमें वर्कमैन कंपनसेशन फंड देखो कितना दिख रहा है, 60,000। और नीचे पॉइंट देखो। आप हमेशा ये बात ध्यान रखना, जब भी आप स्टार्ट करोगे क्वेश्चन, ओपनिंग बैलेंस डिवाइड करना है, जनरल रिजर्व डिवाइड करना है, वर्कमैन कंपनसेशन फंड देखते डिवाइड मत करना, क्यों डिपेंड करेगा क्लेम कितना है। तो वर्कमैन कंपनसेशन को हमेशा लास्ट में डिवाइड करना। अगर कोई भी क्लेम नहीं है तो पूरा पार्टनर्स में डिवाइड हो जाएगा। अब आप देखो यहां पर वर्कमैन कंपनसेशन फंड का अमाउंट 60,000 है, और क्लेम कितने का दिख रहा है आपको? मत 10,000 का क्लेम और ज्यादा है। वर्कमैन कंपनसेशन फंड 60,000 है और क्लेम 70,000 का है, मतलब 10,000 रुपए क्लेम और ज्यादा है। तो इस केस में आप क्या करना, रिवैल्यूएशन अकाउंट से आप लिखना टू वर्कर क्लेम। अच्छा, कुछ पार्टनर्स में डिवाइड होगा क्या? कुछ अमाउंट डिवाइड होगा पार्टनर्स में, और लेना है अपने को। तो आप रिवैल्यूएशन में जैसे टू वर्कर क्लेम लिखोगे, ऑटोमेटिक लॉस बढ़ जाएगा आपका। पार्टनर्स में वापस कुछ मत, आप सिर्फ यहां करोगे, ऑटोमेटिक ये वाला अमाउंट पार्टनर्स में डिवाइड होगा ना। तो एक तो ये पॉइंट, ये सब। अच्छा, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड रूटीन लाइबिलिटी है, उसका वर्कमैन कंपनसेशन से कोई लेना देना नहीं है, उसको पार्टनर्स में डिवाइड मत कर देना। ये ध्यान रखना, बाय एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड मत कर देना पार्टनर, वो क्रेडिटर की तरह आउटसाइडर लाइबिलिटी है। अब यहां देखो, 20% ऑफ इन्वेस्टमेंट वॉज टेकन ओवर गिरधारी एट बुक वैल्यू। एक पार्टनर है, दो पार्टनर है, माधव और गिरधारी, ठीक है ना। बोल रहा है कि जो सेकंड पार्टनर था, इन्वेस्टमेंट कितने दिख रहे हैं आपको ऊपर, इसका 20% वो लेकर चला गया। मतलब बोलो कितने का लेकर गया? 1,10,000 का 20%, बोलो कितने का लेकर गया? वो लेकर गया बुक वैल्यू पे। अब मेरे को बताओ, अगर 20% ऑफ इन्वेस्टमेंट टेकन ओवर हो गया, तो व्हाट एंट्री विल यू पास? इन्वेस्टमेंट लेकर गया है पार्टनर, मतलब आप इन्वेस्टमेंट को बढ़ाओगे या कम करोगे? और कम, असेट कम हो रहा है तो क्या करें बोलो? ये तो क्लियर था, टू इन्वेस्टमेंट करेंगे। और पार्टनर लेकर गया तो कैपिटल से चार्ज कर ले, तो क्या करें? कैपिटल, ये कितने की एंट्री कर दोगे आप? समझे बात को? अच्छा, इसकी पोस्टिंग अब गिरधर कैपिटल में कहां आ जाएगी? आप जब पार्टनर्स कैपिटल बनाओगे, तो इन्वेस्टमेंट गिरधर में कितना कर दोगे आप? और जब बैलेंस शीट में इन्वेस्टमेंट लिखोगे, तो 22,000 माइनस करके कितना लिख दोगे? समझे आप बात को? बस यही पॉइंट अलग है, बाकी पूरा क्वेश्चन सेम है। कर लोगे ये वाला? ठीक है। ध्यान रख लेना इसके अंदर कि बैलेंस शीट के अंदर इन्वेस्टमेंट कितना आ जाएगा, 88,000। ठीक है। जनरली क्या होता है, 12th क्लास में जो क्वेश्चन आते हैं उसमें बैलेंस शीट बहुत, क्योंकि आपके क्वेश्चन 6 मार्क्स का हाईएस्ट आता है बोर्ड के अंदर, ठीक है ना। तो बैलेंस शीट बहुत कम केसेस पूछते हैं, पार्टनर्स कैपिटल रिवैल्यूएशन पूछते हैं, या पार्टनर्स कैपिटल बैलेंस शीट पूछ सकते हैं, बट उसके चांसेस बहुत कम है। बट आपको आइडिया होना चाहिए, अगर पूछ ले कैसे बनाना है हमको। जनरल रिवैल्यूएशन ऑफ पार्टनर्स कैपिटल ही मैक्सिमम पूछा जाता है, या जर्नल एंट्री करने का बोल दिया जाता है। बोलो समझ में आया? तो ये कर लेना, बाकी कर लोगे या कराऊं?
बाकी बिल्कुल सेम पैटर्न है। तो इलेक्शन 56 कर लेना। अच्छा, इलस्ट्रेशन 57 देखो, इलस्ट्रेशन 57 देखो, 57th इलस्ट्रेशन में एक चीज देखो, अमित एंड वरुण आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो 4:1। देयर बैलेंस शीट ऑन 31 मार्च 2025 वाज एज फॉलोज। अब बैलेंस शीट गिवन है, आपको असेट साइड में क्या दिख रहा है देखो, तो ये गुडविल कौन सा है, तो इसको क्या करेंगे, अच्छा किस में राइट ऑफ करेंगे, और गुडविल राइट ऑफ करने के लिए डेबिट साइड लिखें या क्रेडिट साइड, तो गुडविल करके राइट ऑफ करें। आप राइट ऑफ कैसे करोगे, व्हेन यू आर प्रिपेयरिंग पार्टनर्स कैपिटल, तो आप क्या लिखोगे, इसको लिख के क्या कर दोगे उस गुडविल को। अब ये राइट ऑफ किस में करेंगे, कौन से रेशियो में, लॉजिक समझ आता है, ठीक है। अच्छा, इसमें सेकंड पॉइंट पढ़ो, चरण brings 16,000 एज कैपिटल बट गुडविल लेकर नहीं आ रहा, और गुडविल इज टू बी वैल्यूड ऑन द बेसिस ऑफ चरण शेयर इन प्रॉफिट एंड द कैपिटल कंट्रीब्यूटेड बाय हिम। तो गुडविल आपको निकालना है कैपिटल के यूज करते हुए। अब बोलो कैपिटल को यूज करते हुए निकालना है मतलब कौन सी गुडविल है, हिडन गुडविल है। कैपिटल को यूज करते हुए गुडविल निकालना है मतलब कौन सी गुडविल है। मैंने आपको कुछ होमवर्क भी दिए थे हिडन गुडविल के, कुछ होमवर्क भी दिए थे हिडन गुडविल के, जिसने करा होगा उसको समझ आएगा, बाकी के लिए चीजें हिडन ही रहेगी, ध्यान रखना। अब कैपिटल कितना कंट्रीब्यूट किया उसने, पार्टनर्स का रेशियो कितना है, तो मतलब 1/4 है इसका शेयर, तो फर्म का टोटल कैपिटल कितना हो गया, और हिडन गुडविल निकालने के लिए इसमें से क्या माइनस कर देंगे, सबका कैपिटल। मैंने आपको तरीका बताया, या तो सबका कैपिटल प्लस माइनस फिक्टिशियस एसेट और माइनस आउटसाइड लायबिलिटी, यस और नो, समझे बात को। अब ये वाला क्वेश्चन में करवाया तो कर लेते हैं इस क्वेश्चन में, ये इसमें रिवैल्यूएशन का एडजस्टमेंट गुडविल आएगी। लिखो आप लोग एक बार, बनाओ फॉर्मेट, बनाओ रिवैल्यूएशन अकाउंट और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, इलस्ट्रेशन नंबर 57, इलस्ट्रेशन 57, फॉर्मेट बनाओ रिवैल्यूएशन अकाउंट एंड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। कितने पार्टनर्स हैं, 3 दिख रहे हैं, थोड़ा फटाफट करेंगे ना। बनाओ फॉर्मेट, बनाओ फटाफट। इलस्ट्रेशन नंबर 57 है ना, ओपनिंग बैलेंस है 20,000 15,000 रुपए, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 20,000 और 15,000, गुडविल राइट ऑफ कर दो। ओपनिंग बैलेंस लिखो और गुडविल राइट ऑफ करो। बोले यहां तक कर लिया, राइट डाउन द ओपनिंग बैलेंस और गुडविल राइट ऑफ कर देना। न्यू रेशियो 2:1:1 है और ओल्ड रेशियो 4:1 था, तो सेक्रीफाइसिंग निकल जाएगा इससे।
तो नीचे वर्किंग नोट लिख देना। ओल्ड कितना था? और न्यू कितना है? ए का और बी का। ट्वेंटी सेक्रीफाइस इसको तो गेन आ रहा है, फिर देख लो, चेक कर लो। एक पार्टनर को गेन हो रहा है और एक को सेक्रीफाइस, तो सेक्रीफाइस ए को हो रहा है, बी को तो गेन हो रहा है, और मतलब एडमिशन पे बी इज गेनिंग पार्टनर। अब बताओ, बी को गेन हो रहा है तो क्या करना चाहिए? बी कंपनसेट करेगा। पहले यहां तक कर लो फटाफट एक बार, थोड़ा स्पीड में करो फटाफट, ये तो अपन ऑलरेडी कर चुके हैं कंसेप्ट। अब बताओ कौन कौन कंपनसेट करेगा? एक तो नया पार्टनर, एक बी, ये दोनों मिलकर किसको कंपनसेट करेंगे? ए को। बट गुडविल की वैल्यू का, अब गुडविल की तो वैल्यू है ही नहीं, आपको पहले तो गुडविल का वैल्यू निकालना पड़ेगा ना भाई। कंपनसेट तो गुडविल की वैल्यू करेंगे, गुडविल की वैल्यू तो हमारे पास, यहाँ गुडविल की वैल्यू कहाँ है हमारे पास में? अब एडजस्टमेंट में पॉइंट नंबर 2 पढ़ो। गुडविल की वैल्यू, इसकी एंट्री बाद में कर पाएंगे क्योंकि जब तक गुडविल नहीं निकलेगा तब तक आप कर नहीं पाओगे इसको। ओपनिंग बैलेंस लिख दिया हमने, गुडविल राइट ऑफ कर दिया। अच्छा, ये जो बैलेंस शीट में 1000 गुडविल है, इसको एडजस्ट कर देंगे क्या पार्टनर्स में? क्या ये गेनिंग सेक्रीफाइस में कर दे? 1000 गुडविल है, वो गुडविल मत कर देना। मतलब कोई भी नालायक ऐसा मत कर देना कि इस गुडविल को गेनिंग सेक्रीफाइसिंग में मार दिया, नहीं तो उस बच्चे का गुडविल खराब हो जाएगा, ध्यान रखना। ठीक है, ऐसा नहीं करना है। इस गुडविल का इससे कोई ले, ये सेल्फ जनरेटेड की बात कर रहे हैं हम लोग, वो परचेज गुडविल है। अच्छा, अब पढ़ो नेक्स्ट पॉइंट। गुडविल को वैल्यू करना है चरण शेयर इन प्रॉफिट एंड कैपिटल कंट्रीब्यूटेड बाय हिम। लेकिन जब भी हिडन गुडविल निकालनी हो, मैंने आपको बताया हिडन गुडविल के लिए सबसे पहले पार्टनर ओवरऑल कैपिटल ऑफ द फर्म माइनस नेट एसेट। लेकिन वो निकालने के लिए आप एक चीज चेक करो, सबसे पहले आप रिवैल्यूएशन का एडजस्टमेंट बताओ, क्योंकि कैपिटल देखो, कैपिटल जैसे समझना, मैंने कैपिटल प्लस रिजर्व सरप्लस माइनस फिक्टिशियस एसेट बोला, या फिर एक और तरीका है, असेट में से क्या माइनस कर दो। अब यहां असेट वो लोग हैं जो जिनकी वैल्यू क्या हो चुकी है, ये रीवैल्यूड वाले लोग हैं। जैसे आप देखो, चेक करो, फर्नीचर कितना अंडर वैल्यू हो रहा है? 600 अंडर वैल्यू हो रहा है, तो मतलब फर्नीचर ऊपर दिख रहा है 4000 का, 600 का अंडर वैल्यू है, मतलब रियल में फर्नीचर था कितने का? तो इस फॉर्मूले में जो असेट लोग हैं उसमें 4600 लोग हैं। आप मेरी बात समझे? आप असेट 4000 नहीं लोगे, गेटिंग माय पॉइंट? मतलब रीवैल्यूड फिगर लेना है अपने को। तो सबसे पहले हिडन गुडविल निकालने में अगर कोई रिवैल्यूएशन का एडजस्टमेंट है तो पहले वो करो। अब आप देखो, रिवैल्यूएशन में फर्नीचर कितना अंडर वैल्यू हो रहा है? 600। अब अंडर वैल्यू हो रहा है तो मतलब क्या करें बोलो? फर्नीचर को कम करना है कि बढ़ाना है? तो क्या करें? कितना? तो देखो, बाय फर्नीचर 600 रुपए, और ऑलरेडी फर्नीचर 4000 दिख रहा है। अगर बैलेंस शीट बनती तो 4600 चला जाता फर्नीचर। अच्छा, आगे बढ़ो। आउट ऑफ एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस डेबिटेड टू पीएनएल 3000 आर प्रीपेड। अब जितने अपन ने एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस डेबिट किए पीएनएल में, बताओ, पीएनएल में डेबिट कर दिए मतलब आपने खत्म कर दिए पूरे?
आपने एडवर्टीजमेंट को क्या कर दिया, P&L डेबिट मतलब आपने खत्म कर दिया ना। बोल रहा है 3,000 रुपए प्रीपेड है। अब प्रीपेड मतलब बोलो क्या है, एक तरह से मतलब आपने क्या किया, एडवर्टीजमेंट को खत्म किया। बट बाद में पता लगा इसमें 3,000 तो कौन से थे, और प्रीपेड को भी खत्म कर दिया। तो बोलो प्रीपेड खत्म होने चाहिए थे क्या? प्रीपेड तो लाइबिलिटी होती है ना, प्रीपेड लाइबिलिटी होती है ना, असेट होता है। और असेट को क्रिएट करना है या क्लोज करना है यहाँ पे? प्रीपेड को क्रिएट करना है, क्लोज करना है? अब प्रीपेड को क्रिएट करने के लिए क्रेडिट कर दे, क्या करेंगे, कहां पर, रिवैल्यूएशन में। तो यहां लिखो बाय प्रीपेड, कितने रुपए, 3,000 रुपए। समझे बात को? नेक्स्ट, तो ऑल डेटर्स आर गुड, सारे डेट सही है, तो क्या करेंगे बोलो, प्रोविजन रिवर्स कर दो। तो लिखो बाय प्रोविजन, कितने रुपए, अब इसको टोटल लगाओ, तो 2 गेन, इसको डिवाइड करो ए और बी में, तो इधर लिखो बाय रीवैल्यूएशन। बोलो इसमें कोई डाउट? एनी कंफ्यूजन? वापस समझाऊं ये वाला, क्लियर है बिल्कुल? अच्छा अब बताओ मेरे को, अब हिडन गुडविल का कैलकुलेशन करना है अपने को। अब हिडन गुडविल में ये जो कैपिटल बढ़ा ना, ये वाला, इसको भी कंसिडर करना है। मैं आपको ये समझा रहा हूं बस। मतलब आप जैसे कैपिटल 20,000 और 15,000 है, अपन लोग क्या करते, 20 और 15 ऐड करते और क्या लेस कर देते, 20 और 15 ऐड करके 1,000 रुपए लेस कर देते ना अपन। बट ये जो अपन जनरल रिजर्व होता तो वो भी ऐड करते। उसी तरह ये जो रिवैल्यूएशन का इफेक्ट है, आपको वो भी देना है। मतलब अब हिडन गुडविल का कैलकुलेशन करो, लिखो आप वर्किंग नोट नंबर 2, कैलकुलेशन ऑफ हिडन गुडविल। लिखो इसमें टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म, 16,000 इंटू 4/1 लेस नेट एसेट। अब नेट एसेट में कैपिटल कितना है चेक करो, 20 और 15, 20 और 15 35,000। ध्यान देना, रिवैल्यूएशन पे कितना प्रॉफिट है, इससे भी तो कैपिटल बढ़ा है। लॉस होता तो माइनस कर देता, कैपिटल इससे भी तो बढ़ रहा है। और लेस गुडविल कितना है, कितना गुडविल है, और ऐड, ये तो कैपिटल ओल्ड पार्टनर्स का हुआ। न्यू पार्टनर कैपिटल कितना है, 16,000। समझ में आया? नए पार्टनर कैपिटल भी जोड़ दिया, कितना आ रहा है, 39, 39 माइनस 1, 38, 38 प्लस 16। तो ये आपका हिडन गुडविल आएगा। अब ये हिडन गुडविल पूरी फर्म का है ना, दिस इज द हिडन गुडविल ऑफ द एंटायर फर्म, ये ध्यान रखना। और इसमें बताओ व्हाट इज शेयर ऑफ
न्यू पार्टनर, क्या शेयर है? 1/4, 2500 रुपए का शेयर है। कोई दिक्कत? तो न्यू पार्टनर का शेयर, हाँ, क्या चीज? ये तो रिवॉल्यूशन अकाउंट बना के पता पड़ेगा। कैसे पता, कैसे पड़ेगा मतलब? तो रिवॉल्यूशन का एडजस्टमेंट होगा तो देखना पड़ेगा ना, रिवॉल्यूशन एडजस्टमेंट है तो कंसिडर करना पड़ेगा ना। मतलब एग्जाम में जब क्वेश्चन पढ़ोगे तो क्वेश्चन में अगर मान लो रिवॉल्यूशन का एडजस्टमेंट गिवन है तो वो करने के बाद ही निकलेगा वो तो एडजस्टमेंट। आप क्वेश्चन जब पढ़ोगे आपको थर्ड पॉइंट ऐसा थोड़ा ना, थर्ड पॉइंट आते ही गुडविल निकाल लोगे। आगे रिवॉल्यूशन का एडजस्टमेंट है तो वो करने के बाद ही तो निकालना पड़ेगा गुडविल। उसको बिना अब कैसे पता? तो आपको ये तो आइडिया होना चाहिए कि हमको रिवॉल्यूशन मतलब कैपिटल के अंदर जो भी एडजस्टमेंट है उसके बाद में हिडन गुडविल। अच्छा, इसमें असेट भी निकालते हैं अपन। मान लो अपन सेकंड फॉर्मूला लेते हैं असेट माइनस लाइबिलिटी वाले फॉर्मूले से, तो ये असेट सारे ये वाले लेते हैं ना अपन, रिवैल्यू वाले फिगर, प्लस बैंक बैलेंस जो नया पार्टनर लाया वो भी तो जोड़ते हैं हम लोग। आप फाइनल फिगर अगर आपको क्वेश्चन में रिवैल्यूएशन का एडजस्टमेंट गिवन है तो वो एडजस्टमेंट करने के बाद ही कैपिटल लेना है आपको। अभी तक अपन ने जो भी क्वेश्चन किए उसमें कहीं रिवैल्यूएशन का एडजस्टमेंट नहीं था, तो इसलिए क्या तुमको बहुत इजी था कि वाह ठीक है अपन ने कैपिटल जोड़ दिया और हो गया। बट अल्टीमेट कैपिटल तो, अच्छा बताओ ये जो प्रॉफिट है ये भी जाना तो इन्हीं पार्टनर्स में है ना। तो आप कैपिटल कौन सा लोगे? हमेशा जो आखिरी कैपिटल है इसको जोड़ के इसको माइनस, अब कैपिटल आया ना फर्म का, तो हिडन गुडविल में रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट एडजस्टमेंट करना पड़ेगा आपको। ये क्वेश्चन में गिवन होगा तो करना पड़ेगा, अब नहीं होता तो अपन इसको नहीं कंसीडर करते। समझ आया? क्लियर है? नाउ व्हाट इज द शेयर ऑफ न्यू पार्टनर? 1/4 शेयर है। समझे बात को? अच्छा, एक पार्टनर को गेन हुआ था ना, किसको गेन हुआ था? कितना गेन था? तो ये भी तो कंपनसेट करेगा ए को, तो गेन ऑफ बी 10,000 का 1/20, 500 रुपए गेन है बी को। तो अब एंट्री कैसे हो जाएगी? अब कौन कौन कंपनसेट करेगा? टू 2500, 500 और 3,000 रुपए। देखो ये एंट्री समझ में आती है? सी के तो करंट से, बी के कैपिटल से, नए पार्टनर के तो करंट से चार्ज कर लिया, उसको तो गुडविल का पता ही नहीं है। एग्जिस्टिंग पार्टनर को गेन हो गया और इसको कंपनसेट कर दिया हमने। समझ में आया? तो अब बताओ अब क्या होगा? किसे कैपिटल को बढ़ा दें? यहां तक सबने कर लिया? ये ऊपर गेन आया था ना, ओल्ड माइनस न्यू करके। $64 में से 35 -1 और 16, ये तो अपन हमेशा अभी तक करते हुए हैं, और रिवैल्यूएशन और ऐड कर दिया मैंने। हाँ 16 प्लस किया, हाँ मतलब 35 में प्लस किया 16, प्लस किया 4 और माइनस किया 1। भाई कैपिटल ए बी का 35, सी का 16, रिवैल्यूएशन प्रॉफिट 4 और गुडविल लेस कर दिया, फिर इसको 64 में से माइनस किया। मतलब इतने के अपने नेट एसेट हैं, ये कहने का मतलब है। ठीक है, अब बताओ अब क्या करें? इसकी एंट्री किसको कंपनसेट करें? ए को। तो अब इसकी एंट्री कैसे करें? पार्टनर्स कैपिटल में आओ, इधर लिखो बाय सी करंट 2500, कैपिटल बढ़ाना है ए का,
बढ़ाना है तो क्रेडिट साइड लिख दो, सिंपल। आप तो ये ध्यान रखो, कैपिटल बढ़ रहा है तो क्रेडिट साइड, कम हो रहा है तो डेबिट साइड। अच्छा, सी के तो करंट से एंट्री करी अपन ने, तो यहां तो करना ही नहीं हमने को, सी के करंट से एंट्री करी अपन ने, बट बी ए कैपिटल तो इधर लिख दो 2A, बी में 500 रुपए। अब फाइनल टू बैलेंस निकाल लो, कितना आ रहा है टोटल, लगाओ। और कोई एडजस्टमेंट रहेगी? अच्छा, कैपिटल की नहीं करनी ना, हाँ हाँ सॉरी, एक बाय बैंक कैपिटल भी कर देना ना। इधर बाय बैंक कर दो एक कैपिटल, 16,000 की एंट्री कैपिटल कर देना एक। अब ए में कितना बैलेंस आ रहा है? 23,200 प्लस 3,000 माइनस 800, तो 23,200 प्लस 3,000 26,200, 26,200 माइनस 800, तो भले पहले 26,200 माइनस 800 करना है, तो 25,400, 15,800 माइनस 700 और 20,000 रुपए। इसमें ध्यान रखना, बैलेंस शीट बनाओगे तो सी का करंट अकाउंट डेबिट में जाएगा 2,500, आपने माइनस नहीं किया है वहां पे, सी में 16,000। ये सुनना मेरी बात, आप अगर बैलेंस शीट बनाओगे ना तो सी का करंट अकाउंट असेट साइड जाएगा, ये ध्यान रखना। आपने कैपिटल में से माइनस नहीं किया है, वन डबल एंट्री कंप्लीट नहीं हुई आपकी। अगर आप करंट अकाउंट को असेट में नहीं लिखोगे तो गड़बड़ हो जाएगा, बैलेंस शीट मैच नहीं करेगी, क्योंकि आपने वहां से माइनस नहीं किया ना, अगर वहां माइनस कर देते तो फिर लिखने की जरूरत नहीं थी। समझ में आया? क्लियर है? इलस्ट्रेशन 58 होमवर्क करना, 58 होमवर्क करना, आप सेम पैटर्न है वापस, बैलेंस शीट भी बनानी है, ये पक्का कर लेना एक बार, आप लोग करोगे तो ही समझ में आएगा, आप नहीं करोगे तो फिर सब चीजें कुछ भी समझ नहीं आएगी आपको। एडजस्टमेंट वही है, गुडविल का शेयर कम लाया तो जितना कम लाया करंट से चार्ज कर लेंगे, अपन लोग सब कंसेप्ट पढ़ चुके हैं ऑलरेडी, है ना। हाँ 50, हाँ 58 में बैंक मतलब समझा नहीं, नहीं जरूरत नहीं, अगर आप डायरेक्ट निकाल दो कहाँ जरूरत है, आप अगर 58 इलस्ट्रेशन की बात कर रहे हो ना, हाँ तो इसमें बैंक अगर डायरेक्ट ही निकाल लो, इन्हें बना रखा है बैंक, आप डायरेक्ट निकालो, नीड नहीं है, क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट है क्या बैंक बनाए तो बनाओ, रिक्वायरमेंट है तो बना लो बैंक। बैंक बनाना बहुत सिंपल है, कुछ है नहीं बैंक अकाउंट में। आप बैंक का ओपनिंग बैलेंस कैसे, पार्टनर कैपिटल लेकर आया टू न्यू पार्टनर कैपिटल, गुडविल लाया, एंट्री क्या होती है, बस बाय बैलेंस शीट, सिंपल। बैंक नॉर्मल बनाया ना, ओपनिंग बैलेंस में तो पैसा लाया वो जोड़ दिया, और जो क्लोजिंग बैलेंस आ गया, क्वेश्चन बोले तो ही बनाओ, वरना नीड नहीं है बैंक बनाने की। बैंक तो समझ आ गया ना, बिल्कुल सिंपल सा है बैंक अकाउंट तो। 58 इलस्ट्रेशन होमवर्क कर लेना। अच्छा, गुडविल विड्रॉ करते तो भी आइडिया है क्या एडजस्टमेंट करना है, पार्टनर गुडविल विड्रॉ कर लें तो सिंपल कैपिटल टू कैश कर देना है अपने को, तो कैपिटल एडजस्टमेंट में क्या हो जाएगा, गुडविल विड्रॉ कर लेंगे तो इधर आ जाएगी एंट्री टू कैश करके, गुडविल विड्रॉ करेंगे तो, मान लो गुडविल विड्रॉ करते हैं तो ये टू कैश आ जाएगा उधर, जितना गुडविल निकाल लिया, ड्राइंग्स है ना एक तरह से, गुडविल विड्रॉ करना मतलब टाइप ऑफ ड्राइंग्स।
ऑटोमेटिक कम हो गया ना, आपने इधर लिखा भाई आप बाय, देखो सुनो, अगर क्वेश्चन ऐसा बोलता है गुडविल पार्टनर ने विड्रॉ करा, तो गुडविल डिस्ट्रीब्यूट करने में थोड़ी ना कुछ चेंज होगा। आपने मान लो यहां पे गुडविल डिस्ट्रीब्यूट करा इन तीनों को, विड्रॉ किया तो यहां टू कैश कर देना है बस, तो ऑटोमेटिक कैपिटल कम कर दिया ना। जैसे बोले ए ने गुडविल विड्रॉ कर लिया, तो टू कैश करके यहां 3000 कर दो, ए ने आधा विड्रॉ किया तो 1500 कर दो, तो ऑटोमेटिक कैपिटल कम हो गया और बैलेंस शीट में कैश भी कम हो जाएगा इस अमाउंट से। समझे बात को? देखो लगभग लगभग काफी सॉल्व क्वेश्चंस भी कर चुके हैं अपन, और अनसॉल्व में भी एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल के पहले लगभग सारे करा दिए मैंने आप लोगों को, ठीक है ना। ऑलमोस्ट लगभग सारे क्वेश्चंस करा चुका हूं, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन, वर्कमैन कंपनसेशन, जनरल रिजर्व, पीएनएल, फिर असेट और, अच्छा मैंने आपको एक एडजस्टमेंट यही बताया था, जब असेट और लाइबिलिटी की बुक वैल्यू चेंज नहीं करनी हो, गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग वाला एक होमवर्क भी दिया था, इलस्ट्रेशन 52 वाला मैंने आपको। जब असेट और लाइबिलिटी को सेम वैल्यू मेंटेन करना है अपने को, या जनरल रिजर्व को डिस्टर्ब नहीं करना है अपने को, एक क्वेश्चन किया था ना अपने, जब जनरल रिजर्व को डिस्टर्ब नहीं करना है अपने को, हम चाहते हैं असेट जनरल रिजर्व एज इट इज, इलस्ट्रेशन 52 देखो, पेज नंबर 4.52 भाई, होमवर्क भी दिया था मैंने आपको क्वेश्चन। जब क्वेश्चन बोल रहा है जनरल रिजर्व को डिवाइड नहीं करना है, when you need to maintain the same value of asset and liabilities, या रिजर्व को सेम मेंटेन करना है, तो एक इलस्ट्रेशन नंबर 54 किया था क्या अपन ने, करा है क्या? अभी दिया होमवर्क मैंने, तो इसमें ना आप जर्नल एंट्री करना, क्वेश्चन इक्विवेलेंट जर्नल एंट्री, तो आप जर्नल एंट्री भी करना, आप अकाउंट डायरेक्ट मत बनाना, क्वेश्चन में जर्नल एंट्री है तो जर्नल एंट्री पास करना, ताकि आपको क्लियर आइडिया हो जाएगा। कंसेप्ट मैं बता चुका हूं पूरा, जर्नल एंट्री कर लेना, डाउट हो तो फिर डिस्कस कर लेना मुझसे। बस एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल के पहले का चैप्टर लगभग कंप्लीट है पूरा, एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल लास्ट बाकी है इस चैप्टर में, बाकी ये ऑलमोस्ट कंप्लीट है अपना। अब है ना इसके अंदर मैं भी ये प्लान कर रहा हूँ, एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल क्या एडमिशन में भी है, रिटायरमेंट में भी और डेथ में भी है। तो जनरली एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल में हमेशा लास्ट में ही पढ़ाता हूँ, क्योंकि वो थोड़ा सा टेक्निकल कंसेप्ट है, उसके पहले आप इसमें और क्लियर हो जाओ एक बार। तो एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल तीनों चैप्टर में, एक का करूंगा तो तीनों ऑटोमेटिक समझ आ जाएंगे तीनों के चैप्टर्स के। तो अभी एडमिशन ऑफ पार्टनर का अपन लोग यहीं तक करते हैं, एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल में रिटायरमेंट और डेथ करने के बाद में करेंगे हम लोग। तो एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल वाले क्वेश्चन अभी पेंडिंग रख दो तुम लोग, ठीक है ना। एक बार हम लोग पहले रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर चैप्टर स्टार्ट करेंगे, डेथ ऑफ पार्टनर कंप्लीट करेंगे, फिर एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल क्वेश्चंस करेंगे हम लोग साथ में। तब तक क्या आपको ये वाला एडजस्टमेंट बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे सारे, हिडन गुडविल एंड ईच एंड एवरीथिंग, ठीक है। तो फिर एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल बहुत इजीली समझ आ जाएगा तुमको। तो अपन लोग अब कल से है ना, ये चैप्टर क्लियर है बिल्कुल, कोई डाउट नहीं है, ठीक है। तो अब कल से हम लोग नेक्स्ट चैप्टर रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर प्रोसीड करेंगे। आप लोग ये वाला होमवर्क पूरा कर लेना कंप्लीट एक बार, ठीक है ना। तो अब हम लोग चैप्टर स्टार्ट करेंगे विद न्यू चैप्टर रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर। अच्छा, एक हिडन गुडविल का अनसॉल्व क्वेश्चन नंबर 63 होमवर्क किया था आप लोगों ने? 63 ये मैम ने कराया था क्या आपको हिडन गुडविल का? तो अभी जैसे मैंने आपको एक क्वेश्चन और करा दिया, इसमें भी पता है रिवैल्यूएशन का एडजस्टमेंट के बाद है। ये 63 किया था तुमने होमवर्क, क्लास में करवाया था, तो हिडन गुडविल का एडजस्टमेंट इसमें भी तो आया था, तब ध्यान ही नहीं दिया होगा तुम लोगों ने। तब भी तो हिडन गुडविल का एडजस्टमेंट आया था, उसमें भी तो रिवैल्यूएशन का एडजस्टमेंट किया होगा, आप चेक करो। आपने जो 63rd क्वेश्चन में हिडन गुडविल निकाला था, उसमें भी रिवैल्यूएशन का एडजस्टमेंट किया होगा आपने। किया है, नादो को हवा ही नहीं, क्या किया भगवान जाने। 63rd क्वेश्चन जब किया होगा, हिडन गुडविल निकाला होगा, तो रिवैल्यूएशन का एडजस्टमेंट किया था ना, किया था ना। तो वही तो कंसेप्ट मैंने वापस बताया अभी। तो 63rd क्वेश्चन एक बार कर लेना वापस ट्राई, हिडन गुडविल अपने आप निकालना। अच्छा, इसमें हिडन गुडविल में रिवैल्यूएशन का एडजस्टमेंट करने के बाद निकालोगे हिडन, गेनिंग सेक्रीफाइसिंग निकालना, रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना, फिर हिडन गुडविल निकलेगी इसके अंदर।
और रिवॉल्यूशन पे लॉस है तो माइनस कर देना, प्रॉफिट है तो प्लस, बट इसको प्रैक्टिस कर लेना एक बार। तो 63rd क्वेश्चन भी प्रैक्टिस कर लेना एक बार, ठीक है? बस ये कर लेना, इनफ है इस चैप्टर में, है ना? ठीक है ना? फिर एडजस्टमेंट कैपिटल बाद में करेंगे, रिटायरमेंट ले लेंगे पहले हम लोग, ठीक है? तो कल से हम लोग चैप्टर लेंगे एक बार रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर, अब ठीक है ना? चलो, थैंक यू ऑल ऑफ यू।